गाइस आई वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो ऑन मैथ्स बाय कुणाल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इलिप्स। अपन ने इलिप्स से पहले सब कुछ पढ़ लिया है 11.2 तक का। अब अपन को 11.3 का बेसिक के लिए इलिप्स जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं इलिप्स होता क्या है। इलिप्स इट इज़ अ पॉइंट इट इज़ अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट whose sum of distance is equal from two fixed point। अपन ने पैराबोला पढ़ा था, उसमें तो अपन एक ही फिक्स पॉइंट लेते थे जो कि होता था अपना F1। ये अपना F1। अब अपन इसमें पढ़ रहे हैं तो इसमें दो है, F1 एंड F2। अब अपन ने कोई भी पॉइंट मान लिया इसमें P। ये जो डिस्टेंस F1 से P होगा और F2 से P होगा, इन दोनों का सम है। मान लो ये तो हो गया 6, ये भी हो गया 6, तो 6 और 6 12। इन दोनों का सम कितना हो गया 12। ऐसे अपन ने एक पॉइंट ऊपर मान लिया P1, ये हो गया F1 P1 तो हो गया 2 और F2 P1 हो गया 10, तो इन दोनों का सम भी 12। ऐसे ये P2, फिर ऐसे सबका ऐसे इक्वल ही होएगा डिस्टेंस। तो ऐसे ये कलेक्शन हो जाते पॉइंट होगा और इसके ऊपर अपन लाइन ड्रॉ करते हैं इजी हैंड से, तो एक इलिप्स की शेप आती है। इसके बहुत एग्जांपल है, जैसे अब अपनी अर्थ रोटेट करती है सन के अलोंग, कोई भी सन मान लो, कोई भी अर्थ मान लो, इसके लोग अपने अर्थ ऐसे रोटेट करती है यू। तो ये एक इलिप्टिकल पाथ है। आगे जानते अपन इलिप्स में होता क्या क्या है। इलिप्स में अपन ने ये इलिप्स ड्रॉ कर रखा है पहले से ही मैंने, इसमें अपन ने ये इलिप्स ड्रॉ कर रखा है। और जो बड़ी जो लाइन होती है जो सिमेट्रिक काट रही है बीच में से ही इलिप्स को, उसको बोलते हैं अपन मेजर एक्सिस। क्या बोलते हैं? मेजर एक्सिस। और जो छोटी लाइन होती है जो सिमेट्रिक काट रही है इलिप्स को बीच में से ही, उसको बोलते हैं अपन माइनर एक्सिस। क्या बोलते हैं? माइनर एक्सिस। अपन ने पॉइंट मान ली मेजर एक्सिस के ए एंड बी, माइनर एक्सिस के सी एंड डी। इसके बाद अपन देखते हैं कि, और ये मान लिया अपन ने F1, ये हो गया F2। F1 F2 भी अपन के ऊपर ले लिया अपन ने। अब जो ए होता है, ए ओ, बीच का सेंटर को अपन ने मान लिया ओ। ए हो का डिस्टेंस को अपन डिनोट करते हैं स्मॉल ए से। किससे करते हैं? स्मॉल ए से। और फिर बी ओ भी स्मॉल ही होएगा, सिमेट्रिक काट रहे तो। और उसके बाद देखते हैं अपन कि सी ओ का जो डिस्टेंस है उसको अपन डिनोट करते हैं स्मॉल बी से। सिमेट्रिक काट रहा है तो डी ओ भी बी होगा। और F1 से जो O का डिस्टेंस होता है, फोकस फिक्स्ड पॉइंट से O सेंटर तक का डिस्टेंस को अपन डिनोट करते हैं C से। और फिर दूसरे फिक्स्ड पॉइंट से भी C होगा, सिमेट्रिक है तो। ओके, अब अपन ने ये A B C लिए हैं तो इनके बीच में कुछ रिलेशन भी होगा। अब वो रिलेशन क्या है वो देखते हैं, चलिए देखते हैं। रिलेशन बिटवीन A B एंड C। अपन को ये पता है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये इनके बीच में रिलेशन है। अभी अपन ने जान लिया, पहले से नहीं पता था, अभी अपन ने जान लिया। अब ये आया कहाँ से वो देखते हैं। एक ये इलिप्स है, इसके अंदर ऐसे ही ड्रॉ कर रखा है ए बी सी डी, वही है सब कुछ। ओ F1 F2 ए बी बी सी सी। अब अपन ने ज्वाइन कर दिया F1 C को और F2 C को, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, क्योंकि सी भी तो एक पॉइंट ही है एलिप्स पे। अब वो कहाँ पे है वो अपन के मैटर नहीं है, लेकिन है तो इस पे पॉइंट ही। तो इसका सम F1C प्लस F2C ये किसके इक्वल आएगा? 2a के। ये एक होता है, उसमें कोई प्रॉपर्टी है एलिप्स की कि ये एक पॉइंट से, दोनों फिक्स्ड पॉइंट से F1P प्लस F2P इज इक्वल टू 2a, ये प्रॉपर्टी है। तो इसमें 2a, ये प्रॉपर्टी अगर अपन प्रूव कर रहे, कैसे आएगी? पहले तो ये प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे, इसके बाद ये प्रूव करेंगे रिलेशन। तो F1C प्लस F2C, ये इसको अपन इसके इक्वल लिख सकते हैं, F1B और F2B लिख सकते हैं। उसके बाद F1B को अपन क्या लिख सकते हैं? F1O, और F1B को F1O प्लस OB, और F2B को F2B ही। F1O की क्या वैल्यू है? F1 से लेके O तक को अपन ने क्या मान रखा है? C। और OB मतलब B O OB है की बात है, उसको A। और जो F2 बचा वो इतने पार्ट में से इतना गया तो कितना बचा? A माइनस C, वो लिख दिया अपन ने। अब उसको सोल्व करेंगे तो C से C कैंसिल, तो A प्लस A 2A। F1C प्लस F2C कितना आ गया अपना? 2A।
आगे देखते हैं कैसे आया, अभी ये रिलेशन कैसे आया। इतना अपन ने देख लिया, F1C प्लस F2C 2A होता है। अब आगे देखते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से अपन इसी डायग्राम में यूँ लिख सकते हैं कि F1C का होल स्क्वायर इज इक्वल टू F1O का होल स्क्वायर प्लस OC का होल स्क्वायर। तो F1C का होल स्क्वायर, OC को अपन OF को अपन ने मान, तो ये लिख लिया अपन ने। F1C को तो अपन F1C की तो अपन ने कुछ मान नहीं रखा, और OF को अपन ने मान रखा है C स्क्वायर, मतलब C तो उसका स्क्वायर C स्क्वायर, और OC को मान रखा है B तो उसका स्क्वायर B स्क्वायर। तो F1C की वैल्यू अपन लेंगे तो B अंडर रूट ऑफ B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और फिर F2C की अपन यही निकाल लेंगे, वो भी यही आएगी। यहाँ से अपन पाइथागोरस लगाएंगे तो उसकी भी यही वैल्यू आएगी, अंडर रूट ऑफ B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। अब अपन ने वो तो जान लिया ये 2A कहाँ से आया। अब कुछ बच्चों के मन में ये डाउट होगा कि अपन ने ये लिख कैसे दिया F1B एंड F2B। अरे बच्चों, अपन ने ये पॉइंट ले लिया एक बी, इलिप्स पे ये पॉइंट बी भी तो है। अब F1B प्लस F2B का भी तो समूह तो नहीं आएगा, जैसे अपन ने भी ऊपर कहा था कि कोई भी पॉइंट हो उन सबका सम इक्वल आता है। तो F1C प्लस F2C इन दोनों का सम प्लस अपन ने इक्वल टू बी पॉइंट ले लिया, तो F1B प्लस F2B, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो फिर अपन ने इनको ऐसा कर लिया था सिंप्लीफाई। अब देखते हैं इन दोनों का सम फिर कितना आएगा, 2A। अभी अपन ने पीछे ही 2A देखा था, इन दोनों को अपन ऐड करेंगे तो 2 अंडर रूट ऑफ B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इज इक्वल टू 2A। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब अपन यहाँ पे रूट को सॉल्व करने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड करा अपन ने तो ये आएगा B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर दैट इज इक्वल टू A स्क्वायर। ये आ गया अपना रिलेशन, जो अपन ने इसमें यही लिख रखा था, A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ये अपन ने यहाँ पे प्रूव कर दिया। हाँ, अपन देखते हैं आगे कि इलिप्स के कुछ स्पेशल केसेस होते हैं। मैंने इसको टाइप में समझ रखा है, तो आप ये केसेस ही होते हैं, बुक में केसेस दे रखे हैं, मैं इसको टाइप से समझाता हूँ। तो स्पेशल टाइप ऑफ इलिप्स पहले अपन लेते हैं। इलिप्स सर्कल फॉर्म में भी हो सकते हैं, तो सर्कल इलिप्स कब होएगा ये, व्हेन F1 और F2 इज मर्ज टू अ पॉइंट। मतलब ये अपन पहले तो मानते थे यहाँ पे F1 है, ये F2 है। अब ये दोनों पॉइंट हो गए, ये F1 है और ये ही F2 है, तो यही हो गए। C की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ 0, क्योंकि यहाँ पे सेंटर ही वही पॉइंट है और फोकस भी वही पॉइंट है, तो C की वैल्यू कितनी हो गई 0। और ये इलिप्स पे कोई भी पॉइंट है वो B, तो ये भी A, ये तो A है ये B है ही, तो ये 0 हो गया। तो A इक्वल टू B आ जाएगा, यहाँ से A इक्वल टू B आ जाएगा। अपन इसमें रखेंगे C की वैल्यू 0, तो B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो B इज इक्वल टू A इज इक्वल टू B आ गया। अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ये एक तरह से रेडियस का काम करेगा। रेडियस इक्वल होती है सारी जगह, तो एक ये सर्कल फॉर्म करेगा। नेक्स्ट अपन टाइप देखते हैं, लाइन इलिप्स। अपन ने इलिप्स ये देखा है कि वो हमेशा 2D में होता है। 2D में तो लाइन भी होती है 2D में, वो 2D नहीं कह रहा मैं, वैसे मतलब खुला होता है। सर्कल में हो सकता है, अभी सर्कल का जान लिया। वैसे अपन मानते थे ओवल शेप में होता है, जैसे एग हो गया, इलिप्टिकल पाथ ऑफ मूविंग अर्थ हो गई। अब इलिप्स हो सकता है लाइन में भी, ओनली इन वन केस। कब हो सकता है, व्हेन F1 एंड F2 इज एट द एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस। अपन ने ये इलिप्स लिया था, ये इलिप्स बनाया था, ये मेजर एक्सिस होती है, ये बीच में लेते थे अपन F1 F2। अब अपन ने मान लिया ये F1 इधर आ गया, F2 इधर आ गया, तो F1 इधर आ गया, F2 इधर आ गया, तो बीच में कोई भी जो पॉइंट आएगा इलिप्स का सेंटर होता है, उससे डिस्टेंस कितना होगा, ए एंड ए कितना होगा, ए एंड ए। और बी की वैल्यू कितनी होगी, जब इलिप्स खुलेगा ही नहीं तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, और सी की वैल्यू इक्वल टू ए और सी इक्वल हो गए तो लाइन हो जाएगी ये बिल्कुल, और बी की वैल्यू 0 क्योंकि ये उठेंगे ही नहीं। अब अपन देखते हैं इसेंट्रिसिटी क्या होता है। इसेंट्रिसिटी इट इज अ रेशियो of the distance from the center of the ellipse to one of the focus and one of the vertex of the ellipse। और अपन इसको डिनोट किससे करते हैं,
ई से, स्मॉल ई से। ये अपन ने एलिप्स बना रखा है। ये कह रहा है एक कोई भी फोकस से सेंटर तक का डिस्टेंस, ये सी हो गया, और सेंटर से वर्टेक्स तक का डिस्टेंस। तो वर्टेक्स अपन चाहिए ले लो, आपको अच्छे से समझ में आया इसलिए मैंने V2 ले रखा है। तो ये हो गया कितना, ए, और रेशियो है तो E इज इक्वल टू C/A, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे क्वेश्चन कम ही आते हैं। अब आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में इक्वेशन ऑफ एलिप्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और बेल आइकन ज़रूर दबाना। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना। मैंने वो वीडियो डाल रखी है, उसमें आपने कोई डाउट नहीं भेजा तो मैंने सीधे इलिप्स शुरू कर दिया।